श्री कृष्ण अमृत का प्रत्येक श्लोक विलक्षण और अद्भुत है और प्रत्येक श्लोक पूर्ण है। एक श्लोक को दूसरे श्लोक से पूर्ण करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्व मंगल जी विभोर हैं। वो हृदय में श्याम सुंदर को निहारते हैं, तब श्याम सुंदर उन्हें भी नए नए स्वरूपों में दर्शन देते हैं और स्वरूप पहले से अद्भुत और नवीन होता जाता है। ये श्लोक ध्यान भी है और ध्यान में प्रार्थना भी है। मन को वश में करने के लिए क्या क्या नहीं किया योगियों ने। यम नियम आदि कितनी साधनाएं बताई गई हैं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, मन है कि वश में होता ही नहीं। बिल्व मंगल जी कहते हैं, मेरी बात मानो। योगियों की तरह ज्योति का ध्यान करने की अपेक्षा इस श्याम ज्योति का ध्यान करो। बस इसी का ध्यान करो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, कैसा ध्यान करें? वो श्याम ज्योति कैसा है? तो बिल्व मंगल जी कहते हैं, वो गोपियों की मंडली मध्य विराजित श्याम ज्योति है। किंतु आप उसे श्याम ज्योति क्यों कह रहे हैं? सीधे श्री कृष्ण क्यों नहीं कह रहे? तो बिल्व मंगल जी कहते हैं, क्योंकि पहले वो तुम्हें ज्योति के रूप में ही दिखेगा, आकार नहीं दिखेगा। जब तुम्हारा ध्यान ठहर जाए तब वो स्पष्ट होता जाएगा, किंतु पहले उसे देखोगे तो ज्योति ही दिखाई देगी। नहीं नहीं, योगियों की तरह ज्योति नहीं, श्याम ज्योति। और तुम्हें दिखाई देगा कि वो श्याम ज्योति कुछ गोपियों से घिरा है। उसे देखते रहो, उसे निहारते रहो, तब तुम्हें उसका मोर मुकुट दिखाई देगा। और ध्यान से देखो और भीतर जाओ, लगाओ इसमें त्राटक, अपने हृदय के नेत्रों से त्राटक करो। तब तुम पाओगे कि इसके तो कितने सुंदर घुंघराले केश हैं और केश मोर मुकुट के साथ खेल रहे हैं। यानी वो श्याम ज्योति हिलती है, गोपियों से मुस्कुराते हैं, अब दिखाई देने लगेंगे। कोई बात गोपी कान में आकर कहती है तो उसकी बात पर उन्मुक्त हंसते हैं। जब हंसते हैं, हिलते हैं, तब ऐसा लगता है कि मोर मुकुट के साथ घुंघराली केशावलियां खेल रही हैं। और देखो, बस देखते रहो उस श्याम ज्योति को। अब तुम्हें दिखाई देगा उनका मुखारविंद। मुखारविंद तो माधुर्य रस में निमग्न है, वो इतना सुंदर है। अब देखो, उनका नव यौवन खिल रहा है। और देखते जाओ तो लगेगा कि नव नवायमान हो रहा है। अब तो उसके अधर भी तुम्हें दिखेंगे। अधर में बांसुरी है, उसे जब ये बजाते हैं तब समस्त अस्तित्व खिल जाता है, निर्जीव सजीव हो उठता है और सजीव निर्जीव। शुष्क सरस हो रहा है इसकी बांसुरी से। हमारा हृदय जो शुष्क है वह भी सरस हो रहा है, रस से भर रहा है। गोपियां खड़ी हैं, उन्होंने अपने वक्ष को उभारा है, उभार के खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि इनके उरोज कमल पुष्प हैं। हृदय इन गोपियों का सरोवर है। इसी सरोवर में खिला ये पुष्प, इसी से तो ये इस श्याम ज्योति की आराधना कर रही हैं। अद्भुत, अति अद्भुत।
बिल मंगल प्रार्थना करते हैं कि यही श्याम ज्योति मेरे मन में आ जाए और मेरे अंधकार से भरे मन को प्रकाशित कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल मंगल अद्भुत ध्यान लगवाते हैं, फिर प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे मन को प्रकाशित कर दो। यह ध्यान विशुद्ध श्रृंगार रस से भरा है, इसलिए इस ध्यान को वही करें जो रसोपासना को समझते हों। ध्यान करिए, भीतर जाइए और भीतर नाम जपते हुए जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र आपको मिला है उसे जपिए और भीतर जाइए। ध्यान कीजिए, उस श्याम ज्योति का ध्यान कीजिए। श्याम ज्योति के मस्तक पर घुंघराले केश मोर मुकुट के साथ खेल रहे हैं। मुखार विंद उनका माधुर्य रस सागर में निमग्न है। उनका यौवन प्रतिक्षण नव नवायमान हो रहा है। वो मुरली बजा रहा है तो उस मुरली से निकलने वाले स्वरों से जड़ चेतन हो रहे हैं और चेतन जड़ हो रहे हैं। और क्या कहें, उसके आसपास गोपियां खड़ी हैं। गोपियां अपने हृदय रूपी सरोवर में खिले 2 कमल पुष्प उरोज को लेकर इसकी आराधना कर रही हैं। ऐसा अत्यंत अद्भुत श्याम ज्योति हमारे मन को प्रकाशित करे। बरहो थम सविलास कुंतल भर माधुर्य मग्नाननम प्रोन्मीलन युवनम प्रविलसदनु प्राणादामृतम आपोनस्तन कुदमालाभिराभितो गोपीभिराराधितं ज्योतिश्चेदसि नश्चकाक्षमी जगता मेकाभिरमद्भुतम्। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।